दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 दिसंबर 2025 से हमारे देश में 10 नए नियम बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो चलिए एक एक करके 10 ही बड़े अपडेट नए नियम देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला नियम देखिए बैंकिंग रूल्स को लेकर। अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक SBI में खाता है तो जरा ध्यान दें, 1 दिसंबर से बंद हो रही है ये जरूरी सर्विस। अब आपको ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए UPI, IMPS, NEFT या RTGS जैसे नेट बैंकिंग के तरीकों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1 दिसंबर से अपनी M-KS सेवा को बंद करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों ये M-KS सर्विस जो है ना, ये स्पेशली SBI के कस्टमर्स को मिलती थी पैसा ट्रांसफर करने के लिए या भेजने प्राप्त करने के लिए। लेकिन 30 नवंबर 2025 के बाद SBI के योनो लाइट ऐप पर M-KS सर्विस अब नहीं मिलेगी। ये काफी पॉपुलर सर्विस थी स्टेट बैंक की, जिसे 1 दिसंबर से बैंक बंद करने जा रहा। तो स्टेट बैंक के ट्रांजेक्शन में आपको ये अहम बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में ग्राहकों को क्या करना पड़ेगा, तो आपको कोई चेंजेस या कोई आपके खाते में कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी है। बस अब M-KS की बजाय आप UPI या नेट बैंकिंग के इन तरीकों का इस्तेमाल करें पैसा भेजने प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी SBI यूजर्स के लिए डेबिट कार्ड यानी आपके ATM से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। दरअसल 1 दिसंबर से ही SBI अपने ATM के चार्जेस में बदलाव करने जा रहा। कुछ डेबिट कार्ड पर ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज बढ़ा दिया गया है और इस बात की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी दी है। नए नियम 1 दिसंबर 2025 से लागू होंगे। तो नए नियम के तहत अगर आप लिमिट एक्सीड करने के बाद ट्रांजेक्शन करते हो अपने ATM से, तो प्रति फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 23 रुपए प्लस GST शुल्क का भुगतान करना होगा। अब ये कुछ नए शुल्क लगेंगे। 1 दिसंबर से आपको 2 रुपए ज्यादा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा ATM ट्रांजेक्शन फीस के लिए, ठीक है। चलिए अगला नया नियम देखिए, बैंकिंग रूल से ही जुड़ा एक और अपडेट है कि इस प्राइवेट बैंक ने भी सेविंग अकाउंट के नियम बदल दिए हैं। 1 दिसंबर से SMS अलर्ट पर इतना चार्ज लगेगा। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने सेविंग और सैलरी अकाउंट से जुड़े नियमों में यह बदलाव किया है और इन अकाउंट पर अब आपको जो SMS अलर्ट मिलता है उसके लिए आपको ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि इस नियम से भी कुछ लोगों को राहत मिलेगी। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए मेंटेन करके रखते हो तब आपके लिए SMS शुल्क वगैरह नहीं बढ़ाए जाएंगे। बाकी 1 दिसंबर से ही 30 बार से ज्यादा SMS अलर्ट अगर आपको मिलता है तो प्रत्येक SMS के लिए 0.15 रुपए यानी 15 पैसे आपको प्रति SMS अपने अकाउंट के लिए शुल्क चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक खाता वालों के लिए ये 1 दिसंबर से नए नियम लागू हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिसंबर के आखिरी तक सरकार भी इनकम टैक्स के नए नियम जारी करेगी। खुद गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। जो हमारे देश के संसद भवन में नया इनकम टैक्स बिल लाया गया ना, जिसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है, तो सरकार का कहना है कि अब आयकर कानून को पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है और इस साल के अंत तक दिसंबर 2025 के एंड तक नए नियमों के बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। इसके अलावा भी इनकम टैक्स फॉर्म वगैरह को आसान बनाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। चलिए अगला नया नियम देखिए, 1 दिसंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम, लागू होगा नया चालान सिस्टम। जी हाँ, गाड़ी चलाने वालों के लिए एक खबर बेहद काम की है। 1 दिसंबर से पश्चिम बंगाल सरकार नया ई-चालान सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है। दरअसल बंगाल परिवहन विभाग और IT विभाग ने मिलकर संयोग नाम से नया एकीकृत ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यह सिस्टम राज्य की सभी ट्रैफिक सेवाओं को एक जगह लाएगा और अब चालान, भुगतान, प्रदूषण, फिटनेस सर्टिफिकेट सब कुछ इसी पोर्टल से जुड़ा रहेगा। तो 1 दिसंबर से पूरे राज्य में सभी चालान इसी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जारी होंगे। इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि कैसे काम करेगा ये संयोग पोर्टल और इस नए सिस्टम के क्या-क्या बेनिफिट, क्या-क्या फायदे होंगे, है ना। जो पुराने नियम थे उनमें क्या-क्या बदलाव हो रहा है, पहले क्या था और अब इनमें क्या-क्या चेंजेस होंगे, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड जाने की तभी सोचें जब आप टैक्स देने की हिम्मत रखते हो। दरअसल उत्तराखंड में भी दिसंबर से ही ग्रीन टैक्स लगने जाना है। उत्तराखंड राज्य में घूमने जाने वाले टूरिज्म वाले या किसी भी तरीके से प्रवेश करने वाले व्हीकल को अब ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा और ये नया नियम भी 1 दिसंबर 2025 से लागू होने जाना। हालांकि ये टैक्स हर वाहन के प्रकार और साइज के आधार पर अलग अलग डिफेंड करेगा। जैसे आप देख सकते हैं छोटी गाड़ियों के लिए प्राइवेट टैक्सी वगैरह के लिए 80 रुपए, छोटे माल वाहक वाहनों के लिए 250 रुपए, बसों के लिए 140 रुपए वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट आना, 1 दिसंबर से शुरू होगी बिजली बिल राहत योजना। यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के बारे में अधिकारी घर घर जाकर के भी जानकारी दे रहे हैं। इस योजना के तहत अगर आपका काफी पुराने महीनों का बिजली बिल बकाया है तो ब्याज में तो 100% छूट मिलेगी ही। इसके अलावा मूलधन वगैरह में भी छूट दी जाएगी। तो 1 दिसंबर 2025 से ये बिजली बिल राहत योजना शुरू होने जा रही है और इस योजना में आपको और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस पोस्टर में भी आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। ब्याज में 100% छूट मिलेगी, मूल बकाये में भी 25% तक छूट मिलेगी। अगर आप पर बिजली चोरी, विद्युत चोरी का जुर्माना लगा हुआ है उस पर भी 50% छूट मिलेगी। यूपी सरकार का कहना है कि विद्युत चोरी के जुर्माने में तो ये छूट का अंतिम अवसर होगा। तो घरेलू एवं छोटी दुकानों के मूल बकाये में भी अधिकतम 25% तक की छूट एवं ब्याज में 100% छूट मिलेगी। यानी कि ना सिर्फ घरेलू बिजली कनेक्शन बल्कि छोटे कॉमर्शियल कनेक्शन में भी ये बिजली बिल राहत योजना का बेनिफिट आप ले पाएंगे। 1 दिसंबर से शुरू होगी, 3 चरणों में ये चलेगी टोटल योजना। वैसे इस योजना के बाबत डिटेल जानकारी मैं आपको कल दिन में और भी DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अपडेट, रेल यात्रियों के लिए भी एक अलर्ट है। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रूट पर ये ट्रेनों को स्थगित किया गया है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में क्या कि घने कोहरे को देखते हुए रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। 1 दिसंबर से खाद की लाइन में लगने का झंझट खत्म होगा, बल्कि किसान भाई लोग घर बैठे ही अपने लिए खाद, यूरिया, उर्वरक वगैरह बुक कर पाएंगे। रबी के सीजन में फसलों में किसानों को ये राहत और सुविधा मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में MPE सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने कई जिलों में लॉन्च कर दिया इसको। तो इसके माध्यम से किसान भाई लोग घर बैठे ही पोर्टल के जरिए आसानी से खाद वगैरह की बुकिंग कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो नए जस्टिस बने सूर्यकांत, उनका कहना कि देश में 1 दिसंबर से ही कोर्ट में केस लिस्टिंग का नया सिस्टम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मेरा फोकस अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या कम करना है। नए चीफ जस्टिस का पद संभालते ही नाराज हुए CJI सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़े बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से नए प्रोटोकॉल से कोर्ट की कार्यप्रणाली और तेज होगी और अनुशासित होगी। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में केस मेजनिंग सिस्टम के अंतर्गत बड़े बदलाव का यह सीधा संकेत है। यानी कई सारे मामलों की जो सुप्रीम कोर्ट में मौखिक सुनवाई होती थी तो अब मौखिक सुनवाई नहीं होगी, बल्कि लिखित में अर्जी लगाना जरूरी होगा। केवल बहुत ही अर्जेंट मामले होंगे तो ही उनकी मौखिक सुनवाई हो पाएगी। यह अहम
बदलाव भी सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो आपको पता होगा, साउथ के एक्टर विजय की पार्टी में जो भगदड़ मची थी, उस मामले पर भी करोड़ भगदड़ केस पर भी सुप्रीम कोर्ट पैनल जांच शुरू कर चुका है। 1 दिसंबर को घटनास्थल का दौरा भी करेगी जांच टीम। इस हादसे में आपको पता होगा 41 लोगों की मौत हुई थी, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, है ना। और वहीं चुनाव आयोग का जो एसआईआर अभियान चला, इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब भी मांगा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हमारे संसद का नया शीतकालीन सत्र शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा, 19 दिसंबर तक चलेगा ये, और इसमें कई अहम विधेयक लाएगी केंद्र सरकार। बिहार राज्य का भी विधानसभा सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। खोली जाएगी बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलें भी। नीतीश कैबिनेट बैठक में हाल ही में कुछ बड़े फैसले लिए गए, मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों बिहार में 1 दिसंबर से विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। अब विधायक टेबलेट के जरिए सवाल पूछेंगे और कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। यह कदम डिजिटल और कुशल विधायी प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो बिहार विधानसभा में भी 1 दिसंबर से ये पेपरलेस सिस्टम देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 दिसंबर को देश भर में मनाई जाएगी गीता जयंती। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो भगवत गीता उपदेश दिया गया, इसकी ये 5162वीं जयंती होगी। मोक्षदा एकादशी के दिन 1 तारीख मिल रही है और इसी दिन मनाया जाएगा। तो देश भर की अधिकतर राज्य सरकारें भी एक साथ गीता पाठ करवाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐलान किया है इस मौके पर। और वहीं खबर आ रही कि 1 दिसंबर से शुरू होगा ये ग्रीनफील्ड हाईवे। हरियाणा से दिल्ली तक का सफर अब आपका और भी आसान होगा। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, इन राज्यों के वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। 1 दिसंबर से एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे आम लोगों के लिए, यात्रियों के लिए खुल जाएगा। अभी तक चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर जो करते थे वो अब काफी आसान होगा। हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, दिल्ली वगैरह इन राज्यों के लोगों को राहत मिलेगी। भारी जाम से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पंजाब के मोहाली और कुराली का बाईपास ग्रीनफील्ड हाईवे का काम पूरा हो चुका है और 1 दिसंबर को यह रोड जनता के लिए खोल दिया जाएगा ना। मोहाली के ट्रैफिक जाम से भी इससे मुक्ति मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। आईआईटीज में भी 1 दिसंबर से शुरू होगा प्लेसमेंट सीजन। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए राहत की बात है। आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, बीएचयू, रुड़की, गुवाहाटी समेत देश के जितने भी प्रमुख संस्थान हैं, उन सभी में 1 दिसंबर से प्लेसमेंट सीजन शुरू हो रहा है। तो देश विदेश की बड़ी कंपनियां छात्रों को हाई पैकेज ऑफर कर सकती हैं। कई स्टूडेंट्स को नई नौकरियां, रोजगार, जॉब के ऑप्शन मिलेंगे ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अब अनिवार्य होगी आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति। 1 दिसंबर से यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। फिंगरप्रिंट के जरिए अटेंडेंस लगाना कंपलसरी होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला किया है। अब ड्यूटी पर ले जाने वाले ऑफिस कर्मचारियों और अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 दिसंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी यह नया सिस्टम शुरू होने जाना और पूरे प्रदेश में ये नई गाइडलाइन जारी हुई है ना। अच्छा, वैसे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। 1 दिसंबर से 200 यूनिट तक अगर आपका बिजली बिल आता है तो अब आधा ही आएगा। 36 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि 1 दिसंबर से 200 यूनिट बिजली उपयोग करने वालों को 50% ही बिल देना पड़ेगा। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना का ऐलान किया है और इस निर्णय से राज्य के लगभग 36 से 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा भी पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी भी जारी रहेगी। तो बिजली बिल पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये नई योजना, नई स्कीम शुरू होने जा रही है 1 दिसंबर 2025 से। ओके, और वहीं मध्य प्रदेश में भी किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। 1 दिसंबर से एमएसपी पर धान की खरीदी शुरू होगी। सभी जिला कलेक्टरों ने निर्देश जारी किया। लापरवाही करने पर कार्रवाई भी होगी। 1 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी 2026 तक ये एमएसपी पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है मध्य प्रदेश में। और टेक न्यूज से अपडेट आ रहा दोस्तों, 1 दिसंबर को लॉन्च होगा एआई चश्मा। यूपीआई पेमेंट के साथ साथ आप इससे हिंदी में भी बात कर पाएंगे। दरअसल ओक्ले मेटा HSTN स्मार्ट ग्लासेज भारत में 1 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहे हैं। इन स्मार्ट ग्लासेज में आपको कई एडवांस टेक फीचर्स मिलेंगे, देख सकते हैं। और वहीं यूपी मथुरा विवाद को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट 1 दिसंबर को करेगा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की सुनवाई। और यूपी प्रयागराज में भी 1 दिसंबर से शुरू होगा राष्ट्रीय शिल्प मेला। भारत के 20 राज्यों के शिल्पकार अपनी दिखाएंगे कला। 10 दिनों तक चलेगा ये मेला। तेलंगाना राज्य में शराब की दुकानें आवंटन की लॉटरी पूरी हुई। 1 दिसंबर से शुरू होगी दुकानें। राज्य भर में 2620 दुकानों का जो आवंटन हुआ है, तो इन नई दुकानों पर 1 दिसंबर से ही अपना काम शुरू हो जाएगा। वहीं राजस्थान के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। 1 दिसंबर से शुरू होगी मंगला पशु बीमा योजना। 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करेगी राजस्थान गवर्नमेंट। 5 लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त मिलेगा। तो ये मौका ना चुके अगर आपके घर में भी गाय भैंस वगैरह है तो। राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी मंगला पशु बीमा योजना है, इसका अगला चरण 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य है पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और पशुधन संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आप राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर या अपने नजदीकी मित्रा सेंटर के जरिए भी इस योजना से फॉर्म भर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 दिसंबर से बदल जाएगा यूपी बनारस स्टेशन का कोड। अब BSBS नहीं बल्कि BNRS टाइप करना होगा। रेलवे स्टेशन का अल्फाबेटिकल स्टेशन कोड बदल दिया गया है यूपी बनारस में। अब टिकट बुक करते समय आपको ये ध्यान रखना है। और वहीं देखिए 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बिहार पटना के कई इलाकों में धारा 163 लागू रहेगी। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। 1 दिसंबर से कई राज्यों में ठंड भी बढ़ेगी। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई। और FSSAI का ऑर्डर है, खाद्य उत्पादों पर ORS शब्द लिखने पर अब सख्त पाबंदी लगाई गई है। भ्रामक मानते हुए इसको सरकार के खाद्य विभाग ने आदेश जारी किया और किसी भी खाने पीने की चीजों पर ORS शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूपी की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। पूरे प्रदेश में नकली दवाओं की जांच होगी। हर जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। और सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, अब चांदी पर भी आपको लोन मिल पाएगा। जैसे सोने पर मिलता है ना गोल्ड लोन, वैसे ही सिल्वर लोन भी मिल पाएगा। खुद रिजर्व बैंक ने भी तारीख का ऐलान कर दिया। ये नई सुविधा 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी सिल्वर लोन की, है ना। और यूपी नोएडा में भी दोस्तों अब पेट्रोल डीजल वाहनों से नहीं होगी सामान की डिलीवरी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किया है। 1 जनवरी 2026 से सड़कों पर सिर्फ पर्यावरण इको फ्रेंडली वाहन ही दिखाई देंगे। जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह इन तरह की डिलीवरी करने वाले वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि इलेक्ट्रिक या CNG वाहन ही इस्तेमाल कर पाएंगे। सभी गिग वर्कर्स के लिए भी यह नया आदेश जारी हुआ दिसंबर के बाद। हालांकि 1 जनवरी 2026 से नया नियम लागू होगा, ठीक है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों को 10 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से ये भी नए नियम लागू होंगे। बाकी और भी जो न्यू ईयर के न्यू रूल्स होंगे ना दोस्तों, मैं आपको अलग से DLS न्यूज चैनल पर अपडेट्स में बता दूंगा। फिलहाल दिसंबर से जुड़े कुछ और नियमों की डिटेल देख लेते हैं।
लेते हैं। एक तो कुछ ऐसे काम थे जो आपको नवंबर से पहले निपटाने थे, जैसे अगर आपको भी पेंशन मिलती है तो जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है 1 दिसंबर से पहले। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो एनपीएस से यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, 1 दिसंबर तक ये मौका है। आयकर फाइलिंग की समय सीमा भी 30 नवंबर तक की है इनकम टैक्स ने कुछ कामों के लिए, ठीक है। तो 30 नवंबर तक ये पेंडिंग काम भी आपको निपटाने ही है। बाकी 1 दिसंबर से कुछ और शुरू होने वाले बड़े बदलाव देखिए आप, जैसे हर महीने ऑयल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, तो इस बार क्या बदलाव होते हैं जो भी आएंगे अपडेट्स में आपको 1 दिसंबर की सुबह डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा। और इसी तरह से एटीएफ की कीमतें भी कम ज्यादा होती है महीने के महीने, तो अगर ये हवाई फ्यूल की कीमतें कम होती है तो आपका हवाई सफर करना भी सस्ता हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी दिसंबर से कुछ अहम बदलाव देखने को मिलेंगे, तो इनकी डिटेल जानकारी मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से बता दूंगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव दोस्तों आपको आधार कार्ड में देखने को मिल सकता है। अब आपके आधार कार्ड में न नाम, न पता, न नंबर दिखाई देगा। आधार कार्ड में 3 बड़े बदलाव लागू करने जा रही है उदय, और दिसंबर से ही ये नया चेंजेस लागू हो सकता है। अब आधार कार्ड में सिर्फ आपका फोटो होगा और क्यूआर कोड होगा और उसके जरिए सारे काम हो जाएंगे। दिसंबर महीने से आधार कार्ड में ये अहम बदलाव दिख सकता है। उदय का प्लान है दोस्तों आधार के डेटा को और भी ज्यादा सुरक्षित करने के लिए उस पर केवल क्यूआर कोड लगा होगा, उसको स्कैन करने पर सारी डिटेल मिल जाएगी। इस नए बदलाव के तहत आधार कार्ड पर आपका नाम, पता या 12 अंकों की संख्या नहीं दिखेगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी डिटेल नहीं दिखेगी। उदय का कहना है कि इस नई पहल का उद्देश्य है आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है। जैसे आप कोई नया सिम कार्ड लेते हो या होटल संचालक वगैरह जहां भी आपका आधार कार्ड लेते हैं तो आपके डेटा का गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए उदय ये प्लान कर रहा है। तो ये नए नियम लाने का फैसला 1 दिसंबर 2025 को उदय की जो बैठक होगी उसमें लिया जाएगा। इस बैठक के बाद और भी आधार कार्ड को लेकर क्या क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों दिसंबर के महीने में यूपीआई से जुड़ा भी एक नियम बदलने जा रहा है। 31 दिसंबर 2025 से ही अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह किसी भी यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो यूजर्स अब इन सभी डिफरेंट यूपीआई के ऑटो पे मैंडेट ऑप्शन जैसे सब्सक्रिप्शन और ईएमआई वगैरह को एक ही यूपीआई ऐप से मैनेज कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की तरफ से ये नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है 1 दिसंबर से ही। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों दिसंबर में बैंक हॉलिडे भी काफी ज्यादा रहने वाली है। कुल 19 दिन बैंक बंद रहेंगे। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां तो लगातार 5-5 दिन तक बैंकों की छुट्टियां रहेगी। दिसंबर में 7, 14, 21 और 28 इन 4 तारीखों को तो रविवार आ रहा है, तो इस वजह से देश में सभी बैंकों की छुट्टियां रहती है। बाकी 2 शनिवार हो गए, 2nd और 4th सैटरडे, ये भी यूनिवर्सल बैंक हॉलिडे रहती है, मतलब देश भर में सभी जगहों पर, राइट। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में किस किस तारीख पर किस वजह से, जैसे क्रिसमस वगैरह के पर्व आएंगे तो इस वजह से दिसंबर में काफी ये बैंक हॉलिडे रहने वाली है, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां काफी लंबी बैंकों की छुट्टियां रहेगी। इन राज्यों में 5 दिन तक लगातार बैंक बंद रहेंगे, मेघालय वगैरह में स्थानीय त्योहारों की वजह से, है ना। निवेशकों के लिए भी अपडेट है। 1 दिसंबर से सप्ताह भर के अंदर 12 नए पब्लिक इश्यू यानी आईपीओ आएंगे। 6 कंपनियां भी नई कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की सोच रहे हैं तो अच्छा खासा मौका होगा दिसंबर में भी। और रेलवे की तरफ से भी एक अहम बदलाव किया जा रहा है। 1 दिसंबर से टिकट बुकिंग का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अब ओटीपी नहीं आएगी तो टिकट जनरेट नहीं होगा। दरअसल पश्चिम रेलवे भी अब तत्काल टिकटों के लिए ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने जा रहा है 1 दिसंबर 2025 से ही। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही आप टिकट बुकिंग कर पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में ये अहम बदलाव किया जा रहा है। ओटीपी ऑथेंटिकेशन कंपलसरी होगा। कैसे काम करेगा ये नया ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम, तो इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, चाहे आप रेलवे की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म वगैरह किसी के भी जरिए रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, ओटीपी वेरिफिकेशन कंपलसरी होगा। वहीं हिमाचल में चूड़धार यात्रा पर 1 दिसंबर से अप्रैल 2026 तक प्रतिबंध रहेगा सर्दियों की वजह से, और 16 दिसंबर से खरमास भी शुरू होगा। तो उसके बाद अगले 1 महीने तक विवाह, सगाई जैसे मंगलिक कार्य, मुंडन कार्य, शुभ कार्य बंद रहेंगे। वहीं राजस्थान में स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। दिसंबर में सिर्फ 13 दिन ही खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया। और भी अधिकतर राज्यों में दिसंबर में विंटर हॉलिडे देखने को मिलेंगे, सर्दियों की छुट्टियां ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए सभी टाइगर रिजर्व पार्क में अब नाइट सफारी बंद होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 दिसंबर से ये रोक लगने जा रही है। जिन लोगों ने पहले से ही एडवांस बुकिंग करवा रखी थी तो उनका भी पैसा वापस रिफंड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। आशा और एएनएम लिस्ट तैयार करेगी, घर घर जाकर छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की पिलाई जाएगी। वहीं 25,000 ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी विदेशों में संपत्ति है, तो उन पर आयकर विभाग ने अब नजर बनाए रखी है और निर्देश जारी किया कि 31 दिसंबर से पहले आप अपनी संपत्ति की जानकारी दें, वरना घर पर नोटिस आएगा। क्योंकि ऐसे टैक्स पेयर्स ने अपनी फॉरेन प्रॉपर्टीज का आईटीआर में खुलासा नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। यूपी कांसी में 4 दिसंबर से चलेगी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी भी, केंद्रीय मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और 2 दिसंबर से रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने कर दी शुरुआत, 84 दिन वाले प्लान की कीमत भी बढ़ा दी है। तो वोडाफोन आइडिया तो अपने रिचार्ज प्लान महंगे करनी ही जा रही है। इसके अलावा जियो, एयरटेल वगैरह भी दिसंबर में अपने टेलीकॉम रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा वाहन नहीं चला सकेंगे, वरना ऑटोमेटिक ई चालान कट जाएगा। पंजाब आने वाली भी 56 ट्रेनें अगले 4 महीने के लिए रद्द रहेगी। इस लिस्ट में गरीब रथ और वैष्णो देवी एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। सर्दियों के सीजन को देखते हुए रेलवे की तरफ से काफी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। दिसंबर से लेकर मार्च 2026 तक ये रेलगाड़ियां अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी। दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। माता पिता अभिभावकों के लिए शिक्षा विभाग ने अपडेट जारी किया। और वहीं दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को 25% छूट पर डीडीए के फ्लैट मिल पाएंगे। दिसंबर से इसकी बुकिंग शुरू होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कर्मयोगी आवास योजना शुरू की जा रही है दिसंबर से ही। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये 1 दिसंबर 2025 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, न्यू रूल्स एंड नए नियम आपको जरूर